एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट क्या है, क्यों है और इसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैंने ये प्रिपरेशन शुरू किया था तब सब पूछते थे कि नीट की तैयारी कर रही हो, तो मुझे काफ़ी समझाना पड़ता था कि नेट एंड नीट दोनों अलग हैं। सो आई नो कि बहुतों के लिए परेशानी होती है कि एक्सप्लेन करने में कि आखिर यूजीसी नेट क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए दूर करते हैं आप सबकी परेशानी। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आप कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चररशिप एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि यूँ कहूँ तो आपको इस एग्ज़ाम के ज़रिए इंडियन एकेडमिक दुनिया का एक गोल्डन टिकट मिल जाता है, जिससे आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या फिर JRF के ज़रिए रिसर्च कर सकते हैं। यानी कि इसकी हेल्प से आप किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में टीचिंग एंड रिसर्च में शामिल हो सकते हैं। अगर हम यूजीसी नेट का फुल फॉर्म देखें तो यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसे यूजीसी नेट कहते हैं। नेट दो तरह का होता है, CSIR एंड यूजीसी नेट। CSIR बेसिकली मैथ्स, साइंस सब्जेक्ट्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए होता है एंड यूजीसी नेट लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी एंड अदर प्रोफेशनल्स कोर्सेज के लिए। इन दोनों को एक ही डेवलपर कंडक्ट कराती है जिसका नाम है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जून 2018 तक ये एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट कराती थी, लेकिन दिसंबर 2018 से इसे NTA ने कंडक्ट कराना शुरू किया। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, जून एंड दिसंबर। लेकिन हाँ, कोविड के टाइम पे दोनों एग्ज़ाम्स को मर्ज कर दिया गया था, बट नाउ ये वापस अपने निर्धारित समय पर जारी होने लगा है। यूजीसी नेट JRF की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसके लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है एंड पेपर 2 जो कि सब्जेक्टिव होता है। इस एग्ज़ाम को मिलते हैं 3 घंटे और 300 मार्क्स। तो पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चंस। ये सब 2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए ये 300 मार्क्स के होते हैं, जो कि 3 घंटे में पूरा करना होता है, जिसमें मिलता है पेपर 1 को 1 घंटा और पेपर 2 को 2 घंटे। अगर एग्ज़ाम में एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी कि नेट क्वालिफाइड लोगों की बात करें तो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट का 6% क्वालिफाई हो पाते हैं नेट के लिए एंड JRF का क्वालिफिकेशन का कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होता। और हाँ, क्वालिफाई करने के लिए दोनों पेपर में 40% मार्क्स ज़रूरी होते हैं। अगर वैलिडिटी की बात करें तो नेट होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लेकिन JRF होता है सिर्फ 3 साल के लिए। आई नो कि आप यही सोच रहे हैं कि JRF का जिक्र मैंने बार बार किया है, तो ये क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर आपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हाईएस्ट रैंकिंग लिया है तो आप JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाते हो। यानी कि अगर आप PhD करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 35 to 45,000 पर मंथ 5 ईयर्स तक का होता है। आपको इससे ज़्यादा भी अमाउंट दिए जा सकते हैं, ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट बताया है मैंने। अगर एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि ये लाइफ टाइम का अचीवमेंट है, तो नेट में आप लाइफ टाइम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, JRF में आपको 31 साल तक अप्लाई करने को मिलता है एंड साथ में अगर आप OBC, SC, ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एंड अगर आप यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हो तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ugcnet.nta.nic.in पे भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपके यूजीसी नेट से जुड़े हुए काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जुड़े रहें मेरे साथ, ताकि आपको आगे की पढ़ाई से भी रिलेटेड सारी वीडियोस आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी जानकारी के साथ। सो लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। थैंक यू सो मच।